ए बेटा बालू, उठो ना, उठता क्यों नहीं? अपना बाबूजी से बात करो बेटा। ए बालू, उठ जा बेटा बालू, उठ जा, बाबा उठा रहा है। कोई तो उठाओ मेरा बेटा बालू को। अरे चाचा का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है, उस साले को छोड़ेंगे नहीं। आज टकला नेता प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक हम उस काला कल उठाकर चाचा का सर्वनाश नहीं कर देते हैं, तब तक हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, इसी हाल में घूमेंगे। क्या बोल रहा है टकला? जब तक तुम हमारे चचा से बदला नहीं लेगा, ऐसे नंगा घूमेगा, कपड़ा नहीं पहनेगा। ऐसे ठीक भी है, जब तक तुम्हारे शरीर पे कपड़ा नहीं रहेगा, तुमको याद रहेगा कि तुमको सपना को भी बचाना है, हमारी होने वाली पत्नी को तुमको बचाना है। अरे चुप रहो तुम, मजाक मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए भी बता दिए। बालो, बालो, बालो। अरे टकला एक बात बताओ तो, यहाँ एक कार्टून मर गया है, ये कौन पागल बैठा है यहाँ पर? बालू बालू कर रहा है। यहाँ एक कार्टून मर गया है, इसको बालू और सीमेंट चाहिए, मकान बनाएगा क्या? अरे चुप रहो तुम, जो मर गया उसका नाम बालू है और ये उसका बाप है। कैसा कैसा नाम रखता है बच्चा लोग का, बालू सीमेंट, अच्छा नाम नहीं रखने आता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ टकला, ये बालू कौन है जो मर गया है, और इससे तुम्हारा क्या संबंध है, और इसको कौन मारा है? अरे इसको और कौन मारेगा, तुम्हारा चाचा मारा है। जब हम सपना को बचाने के लिए पैसा लेके आए थे, तो इसको हम अपने पीछे रखे थे, ताकि हमको अगर कुछ हो तो ये पुलिस को लेके आ सके, लेकिन तुम्हारा चाचा का आदमी लोग इसको देख लिया और इसको मार दिया। अरे भाई, लड़की तो बड़ा मस्त सेलेक्ट किए हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है, आपके साथ इसका जोड़ी बहुत अच्छा लगेगा, और हम लोग को भी भाभी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। अरे हमारा पसंद तो लाजवाब होता ही है, और ऐसे भी पूरे कद्दूपुर में इससे खूबसूरत लड़की कोई है भी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि काला कद्दू की गर्लफ्रेंड है ये, वो साला काला कलूठा इससे शादी करेगा, उसके पास जो भी चीज है सब हम उससे छीन लेंगे। काहे की सुने वो बोलता है बहुत अक्लमंद है, उसको हम दिखाना चाहते हैं कि हम उसका बाप का भी बाप है। हमको बोल रहा था बताएगा, गोली मारेगा, नीचे से गोली मारेंगे तो ऊपर से 6 गोली निकलेगा। क्या बोलते हैं, कल शादी कर ले इसके साथ? अरे भैया, कल का इंतजार काहे कीजिएगा, कल करे सो आज, आज करे सो अब, अभी कीजिए शादी, टिकट कटा देते हैं, फिर हनीमून पर कल चले जाइएगा। बात तो तुम्हारा सही है, नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए। अरे भैया भैया भैया, अरे क्या हुआ, कुत्ता की तरह काहे भौंक रहे हो? धीरे बात करो, देख रहे हो कि यहाँ पे प्यार का बात चल रहा है, कुत्ता की तरह भौंक रहे हो, क्या हुआ? अरे आपको मालूम नहीं है कौन आ रहा है? इस लड़की का बाप टकला नेता आ रहा है। अरे बढ़िया है, टकला आ रहा है तो हम भी उसको बुलाने का सोच ही रहे थे, काहे कि अभी अभी प्रोग्राम बना है कि अभी हमको शादी करना है उसका बेटी से, तो कन्यादान तो वही ना करेगा। अरे वो कन्यादान करने नहीं आ रहा है, वो आपको खत्म करने आ रहा है। अरे उसको आने दो, आएगा अपना 2 पैर पे, जाएगा हमारा 4 आदमी का कंधा पे, लेकिन कन्यादान करने के बाद। अरे वो अकेला नहीं आ रहा है, पूरा फौज है उसके साथ, कद्दूपुर का सबसे बड़ा गुंडा सब है उसके साथ, और आर्मी सब भी है, और सिर्फ आर्मी नहीं है, साथ में तोप भी है। अरे ये तो बहुत अच्छा बात है, इससे पता चलता है भाई का कितना दबदबा है कद्दूपुर में, इतना तामझाम तो किसी आतंकवादी के लिए नहीं किया जाता है। हम लोग का एक भाई से लड़ने के लिए पूरा कद्दूपुर का फौज और गुंडा सब आया है, वो भी तोप के साथ। अरे चिंता नहीं करो कोई भी, जब तक ये लड़की हमारे साथ है ना, हमको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। आने दो टकला को, गोली मार देंगे साले को। अरे तुम हमको गोली मारेगा? अरे साला, हाँ तुम हमको गोली मारेगा? तुमको साले हम तोप से उड़ा देंगे, देखो ये है मेरा तोप, अब तुम देखेगा टकला नेता का प्रकोप। और जब तक हम तुमको खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। तब तो तुम जिंदगी भर नंगा ही घूमोगे टकला, काहे कि तुम क्या, तुम्हारा बाप भी आ जाएगा ना तो हमको कुछ नहीं कर पाएगा। और अपनी औकात तुम अपने देख सकते हो कि तुम खड़ा होकर बात कर रहे हो इतना आधे के बावजूद, और हम तुम्हारे सामने बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन साला एक बात नहीं समझ में आया, तुमको हमारा पता कैसे पता चला? अरे यही है टकला नेता का पावर, 1 घंटा में तुम्हारा पता लगा लिए। अरे तो पता करके क्या खा लिए, अगर आगे बढ़े ना तो तुम्हारा बेटी का गर्दन काट देंगे, क्योंकि सपना सिर्फ मेरी है, मैं सपना से शादी ना करूं ये हो नहीं सकता, और सपना किसी और से शादी करे ये मैं होने नहीं दूंगा, या तो सपना मेरी होगी या फिर किसी की नहीं। चाचा, अब ना अगर गंदा मुंह से सपना का नाम दोबारा लिया तो नीचे से इतना गोली मारेंगे कि तुम्हारा मुंह से गोली शब्द भी कभी नहीं निकलेगा। अरे देखो ये अजूबा, ये जोकर साला काला कलूठा, साला कह रहा हमको गोली मारेगा, खुद साला अपना साइज चेक किया है, गोली से भी छोटा है साला।
और बेटा काला कलूठा, तुम तभी तक जिंदा है जब तक मेरा शादी नहीं हो रहा है सपना से, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम मेरा और सपना का शादी देखो। एक बार शादी हो गया तो उसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं, गोली मार देंगे तुमको। अरे बेटा ये तुम सही नहीं कर रहे हो। देखो ये झगड़ा घर से स्टार्ट हुआ था, भाई भाई का झगड़ा था, संपत्ति का झगड़ा था, बंटवारा का झगड़ा था, और आज देखो यही झगड़ा लड़की का झगड़ा बन गया। और इतिहास गवाह है, जब भी किसी लड़की के साथ अत्याचार हुआ है उसके बाद सिर्फ सर्वनाश हुआ है, सर्वनाश। और हमको तुम्हारा सर्वनाश नजदीक लग रहा है, अभी भी समय है, समझ जाओ। बाबूजी बहुत दिन समझे आपकी बात, अब आप समझिए हमारी बात। ये शादी तो होके रहेगी, और सिर्फ शादी के बाद ही हम नहीं रुकेंगे। उसके बाद हर एक चीज वो हम छीन लेंगे जो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। काहे कि यहाँ का जज भी हम है, पुलिस भी हम है और वकील भी हम है, और जरूरत पड़ने पर जल्लाद भी हम ही बनेंगे। हाँ तो मुजरिम भी तुम ही बनोगे साले, मरो मरो तुम मरो। देखो तुमको प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए था ना, बस तुम सपना को छोड़ दो। जितना भी प्रॉपर्टी मेरे पास है सब में से आधा हिस्सा तुमको दे देंगे। देखो भाई सपना देखना ही तो नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि अभी हमारे पास है क्या, सिर्फ सपना ही तो है। और जब तक मेरे पास हमारा सपना है तब तक हम उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, पूरे कायनात से लड़ जाएंगे हम। और इसीलिए तो अपने सपने को पूरा करने का शुरुआत हम सपना से शादी करके करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे जिंदगी का मकसद मेरा सपना पूरा करना है। इसके बीच में जो भी आएगा साला गोली मार देंगे। अरे तुम्हारा बहुत डायलॉग हो गया, अरे बहुत डायलॉग हो गया तुम्हारा। अब देखो टकला नेता का प्रकोप, तुम उड़ा दो बम से इसको। बेटा ध्यान दो, तुम्हारा बेटी के बगल में कौन खड़ा है, तुम्हारा एक गलती तुम्हारा बेटी का जान ले लेगा। अरे इनको इमोशनल कर रहा है, अब हम सपना के चक्कर में इसको मार भी नहीं पा रहे हैं, नहीं तो देह तोड़ देते इसका भी हम। पापा हमको बचा लीजिए। अरे बचिया तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, हम तुमको बचा लेंगे। अरे ये टकला जोकर बचाएगा अपना बचिया को हमसे, मुंह दिखा रे। बेटा टकला जिसके पास ताकत होती है ना वो बलवान नहीं होता है, बलवान वो होता है जिसके पास बुद्धि होता है। देखो हमारे पास कितना बुद्धि है, तुम्हारे पास कितना आदमी कितना हथियार है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो मेरा। और तुम क्या, दुनिया में कोई भी आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जो बीच में आएगा उसको गोली मार देंगे। गोली तो तुमको हम मारेंगे साले, आज पापा कभी नहीं सुनेंगे। तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए हम है गोरा कद्दू, 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते, तुमको आज दिखाते हैं उसका मलाई में कितना दम है। तुमको तो पहले भी चेतावनी दिए थे हम, तुम नहीं सुधरे, मेरा पापा हमको रोक लिया, नहीं तो तुम्हारा तो बुरा दिन उसी दिन आ जाता जिस दिन हम तुमको मारे थे साले। तुमको हम पहले ही समझाए थे अपना स्टाइल में, तुम अगर गुंडा हो तो हम तुमसे बड़ा वाला गुंडा है, कॉम्बो बच्चा के साथ गुंडा। और ऐसे भी बंदूक कितनी बड़ी क्यों ना हो, गोली छोटी ही होती है, और किसी को मारने के लिए गोली ही काम आती है, बंदूक नहीं। तो वो गोली हम है और बंदूक तुम हो, तुमको तुम्हारा औकात दिखाना बाकी था। आज हमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई नहीं रोकेगा, मेरा हाथ खुला हुआ है। गोरा कद्दू मार सकते हो तो आज ही हमको मार दो, अगर हम बच गए तो तुम्हारा पूरा खानदान का सर्वनाश कर देंगे, और उस दिन कोई भी रहम नहीं होगा तुम पे। जब मौत सामने खड़ी हो ना तो इंसान को आने वाले कल की बात नहीं करनी चाहिए, समझे। और तुम क्या सोच रहे हो, हम तुमको यहाँ पे अगरबत्ती दिखाने आए हैं, तुम्हारा सर्वनाश करने आए हम। अरे नहीं बेटा ऐसा मत करना, तुम अपना संस्कार याद रखो। तुम्हारा चाचा भले जैसा भी है, तुमको ये अधिकार नहीं है कि तुम उसका जान ले सकते हो, क्योंकि जो किसी को जान दे नहीं सकता वो किसी की जान ले भी नहीं सकता है। और ऐसे भी ये कानून का काम है, कद्दूपुर का कानून इसको सजा देगा, हट जाओ तुम। नहीं पापा बहुत हो गया ज्ञान, ये ज्ञान किताबों की बात है, किताबों की। असली दुनिया में गलत को सजा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। गलतियों को बड़ा छोटा देके माफ नहीं किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। और ऐसे भी चाचा जो किया है ना वो गलती नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। नहीं गोरा कद्दू, इसको सजा देने का अधिकार तुमको नहीं है, इसको सजा देने का अधिकार कद्दूपुर का कानून को है और हमको है। काहे कि हम प्रतिज्ञा लिए थे कि इसको सजा हम ही देंगे, फिर कपड़ा पहनेंगे हम, नहीं तो पूरा जिंदगी हमको नंगा घूमना पड़ेगा। हाँ तो घूमना नंगा हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी 4 गिलास भैंसिया का दूध पी के आए, हमारे अंदर एनर्जी आ गया है, उस एनर्जी को हमको निकालना है। अभी तो हम उसको 4 गोली मारेंगे तब हमारा एनर्जी निकलेगा। अरे बोल दिया ना नहीं मारेगा इसको, तुमको अपना एनर्जी निकालना है तो बाथरूम में जाओ, निकाल के एनर्जी। गोरा कद्दू सब कोई सही बोल रहा है,
बात मान लो, हम बोल रहे हैं तुम्हारा बड़ा भाई। ठीक है काला कद्दू, तुम बोल रहे हो तो छोड़ देते हैं साले को। काहे कि तुम बोल रहे हो तो कुछ सोच के बोल रहे हो, काहे कि तुमको दिमाग है। और ऐसे भी तुम्हारा बात हम टालते नहीं है, काहे कि तुम भी हमारा बात नहीं टालते हो। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? इसके पास दिमाग है और हम लोग दिमाग से पैदल है। अरे पैदल नहीं होते तो पैदल थोड़ी ना आते, हमारे तरह हेलीकॉप्टर से आते। झुट्टे मुट्टे का गधा लोग की तरह इतना सारा आदमी को लेके आ गया, खर्चा किया तो कुछ नहीं। सिर्फ फिल्म में जैसे गुंडा लोग बिल्डअप देता है वैसे बिल्डअप देते रह गया तुम। बाकी सारा काम तो हम ना किए जैसे एक हीरो करता है, हीरो। अरे चलो रे तुम, चलो रे, उठा इसको जेल में डालो साले को।